हेलो बच्चों, आज का क्लास हमारा चलने वाला है अल्काइन के ऊपर। ऑर्गेनिक की सीरीज में हम लोग करीबन 7-8-9 वीडियो किए हैं, जिसमें छोटे छोटे पार्ट में 15-15, 20-20 मिनट के पार्ट में हम लोग अल्केन देखें, अल्काइन देखें, बाकी जीओसी का पार्ट हम लोग देखें, नोमेनक्लेचर का पार्ट हम लोग देखें, आइसोमर्स का पार्ट देखें। तो आज का क्लास हमारा है अल्काइन, ओनली अल्काइन, माने अल्काइन का प्रिपरेशन, अल्काइन का फिजिकल प्रॉपर्टी, अल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टी, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अल्काइन क्या है। अल्काइन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड मीन्स इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगी, बट अल्काइन में होगी ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन में होगी ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्काइन का शुरुआती बात, अल्काइन क्या है। अल्काइन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। एंड कुछ एग्जाम्पल इज इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, etc। ये सब अल्काइन होती है। तो हम लोग शुरू से देखते हैं अल्काइन के बारे में। चलिए, अल्काइन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगी। कुछ एग्जाम्पल इथाइन, इथाइन को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन, इथाइन को बोलते हैं एसिटिलीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, etc। कुछ नोमेनक्लेचर देख लें, जैसा आप इसको बोल्ड लाइन में आप समझते हैं। इसका नाम है 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन। इसको देखते हैं 1 2 3 4 ब्यूट 2 आइन। इसको देखते हैं 1 2 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। इस टाइप से कुछ नोमेनक्लेचर आपके होते हैं। तो नोमेनक्लेचर का वीडियो में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर देखा है। अब एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी पूछा है, अल्काइन सीरीज का 5th मेंबर कि कुल कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले तो अल्काइन सीरीज का 5th मेंबर क्या होगा। तो जब अल्काइन सीरीज का हम लोग 5th मेंबर पे जाते हैं तो मिथाइन तो होता नहीं है, मिथाइन नाम का कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 5th मेंबर होगा इथाइन से, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। 5th मेंबर इज हेक्साइन। 5th मेंबर जो होगा आपका वो हेक्साइन है। इसके टोटल आइसोमर पॉसिबल है 7। अब आइसोमर्स का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जिसमें 7 आइसोमर में होगा पेंट। जैसे इसका नाम अगर 5th मेंबर हेक्साइन है, तो इसके जो हमारे आइसोमर होने वाले हैं, एक तो हमारे बनने वाले हैं हेक्स 1 आइन, एक बनने वाला है हेक्स 2 आइन, एक बनने वाला है हेक्स 3 आइन। तीनों तो क्लियर हो गई। उसके बाद जब 3 हो गई, उसके बाद फिर चयन हम लोग कर देंगे पेंट का, चयन हम लोग कर देंगे पेंट का। अब जैसे पेंट का हम लोग कर देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे डाल के मिथाइल यहाँ डाल देंगे, एक ई हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल देंगे, एक ई हो जाएगी। तो ये तो हो गई 5, हेक्स 1 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन। और फिर 3 मिथाइल पेंट 1 आइन, फिर 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। ये हो गई 5। अब बाकी 2 आइसोमर जो बनेगी, क्या करेंगे, पेंटाइन को यहाँ पे करके सब्स्टिट्यूएंट यहाँ डाल देंगे, नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। और एक में ब्यूटाइन बना के सब्स्टिट्यूएंट यहाँ डाल देंगे। ये हो गया 1 2 3 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आइन। तो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आइन, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, 4 मिथाइल पेंट 1 आइन, 3 मिथाइल पेंट 1 आइन। इसके अलावा हेक्स 1 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन। मतलब इसको तो छोड़ दिया जाए। अल्काइन सीरीज का 5th मेंबर जो हेक्साइन है, उसके टोटल आइसोमर पॉसिबल है 7। ये आप बना लेंगे, आइसोमर्स के क्लास में आप देखे हैं। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्काइन को हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं। तो अल्काइन के प्रिपरेशन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारा एनसीईआरटी में हमें प्रिपरेशन मात्र 2 तरीके से करना है। पहला है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। पहला है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो पहला काम हम लोग करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को कैसे बनाते हैं। हम लोग लिए लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको डिकम्पोज किए, मिला CaO + CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, बचा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं कार्बन के साथ। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन, देन इट फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी उड़ गई। अब कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ। जब कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर, देन ये दिख रहा है कि हमको बना C2H2 और साथ में बना CaO। बट CaO बना और वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ अवेलेबल है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। वो कन्वर्ट हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ना कि कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट था फ्रॉम विकिनल डाइहैलाइड्स, फ्रॉम विकिनल डाइहैलाइड। अब इसका प्रिपरेशन तो हम यहाँ पे किए हैं, बट आपको थोड़ा सा दिखाते हैं विकिनल डाइहैलाइड से मैंने प्रिपरेशन कैसे किया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक विकिनल डाइहैलाइड लेंगे। विकिनल डाइहैलाइड को हम लोग पसंदते हैं, हमारे कंपाउंड में 2 हेलोजन होनी चाहिए, दोनों सिमिलर होनी चाहिए, दोनों लगातार होनी चाहिए, नो कार्बन गैप। जैसे CH2Cl, यहाँ CH2Cl, यह है विकिनल डाइहैलाइड। नाम 1 2 डाइक्लोरोइथेन। चूंकि बॉन्ड हमको बढ़ानी है, हमको अल्काइन बनानी है, ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। अब बॉन्ड बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन का। तो यहाँ यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH।
एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है। फिर से सुन लीजिए, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है, अल्कोहलिक KOH है। अगर ग्रुप हम इसको मानते हैं तो ग्रुप अल्फा बीटा, अगर ग्रुप इस क्लोरीन को मानते हैं तो ग्रुप अल्फा बीटा, हम ग्रुप इसको मान लेते हैं या आप इसको मान लीजिए, तो ग्रुप अल्फा बीटा या ग्रुप अल्फा बीटा, चलिए अगर हम ग्रुप इसको समझते हैं तो बीटा ई हो गई, तो बीटा पे एक हाइड्रोजन खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था, 2, एक खड़ा हो गया। यहाँ पर किया प्लस, ये बॉन्ड को नीचे झुकाया, इस पे माइनस, फिर इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस। इलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग ऐसा बार बार देखे हैं। अभी Cl को लेके गया K, बना लिया KCl, और इस H प्लस को लेके गया OH माइनस, बना लिया H2O। अब अपने कंपाउंड का हालत देखते हैं, क्या बचा, CH2, बीच में सिंगल था, एक बॉन्ड गिर गई, डबल, CH के साथ Cl, ये जो बना इसका नाम है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड या तो क्लोरोइथीन, बट सिंगल से भी आया डबल में। अब इसका इलिमिनेशन एक बार और करके हम इसको ट्रिपल में ला सकते हैं। फिर से रिएक्ट कर देते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे। अब तो हेलोजन एक ही है, अब तो ग्रुप हमारे पास एक ही है, ग्रुप अल्फा बीटा। फिर से इलिमिनेशन, फिर बीटा पे जाके एक हाइड्रोजन को खड़ा कर दें, देख लीजिए 2 है, एक खड़ा हो गई, इसको प्लस किया, बॉन्ड को नीचे झुकाया, प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये बॉन्ड शिफ्ट होने पे फिर KCl निकला और यहाँ का H2O निकला, फिर यहाँ से एक KCl, यहाँ से एक H2O। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड में क्या बचा, CH डबल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड गिर गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस KCl प्लस H2O, यानी कि यहाँ पर 2 बार एलिमिनेशन किए। हमारा एनसीईआरटी में यही एलिमिनेशन सोडियम अमीन के साथ किया है, NaNH2। तो आप NaNH2 के साथ भी एलिमिनेशन कर सकते हैं, चाहे हम लोग अल्कोहलिक के साथ भी कर सकते हैं। एक बार किए तो डबल बॉन्ड बना, एक बार किए तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो अल्काइन का 2 प्रिपरेशन, एक था फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड और दूसरा बना है फ्रॉम विकिनल डाइहालाइड, 2 बार एलिमिनेशन करना पड़ा। अब हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, अल्काइन फिजिकली कैसे होते हैं। अल्काइन मेंबर में फर्स्ट 3 मेंबर गैस है, फिर से मिथाइन तो होता नहीं, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन 3, फर्स्ट 3 मेंबर गैस है, नेक्स्ट 8 मेंबर लिक्विड है। फर्स्ट 3 मेंबर गैस है, नेक्स्ट 8 मेंबर लिक्विड है, इसको छोड़कर बाकी सारे वैक्सी सॉलिड है। हायर अल्काइन जो भी होते हैं सारे वैक्सी सॉलिड होते हैं। तो ये हम लोग देख लिए अल्काइन का कुछ स्टार्टिंग, कुछ नोमेनक्लेचर, कुछ आइसोमर्स, कुछ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं अल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टी। तो अल्काइन के केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन ज़्यादा नहीं, मात्र हमको 6 रिएक्शन देखना है। इसमें पहला रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में एसिडिक नेचर, अल्काइन सोज एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर को दिखाने के लिए एक रिएक्शन करते हैं। अल्काइन हमने लिया इथाइन, इसको रिएक्ट किया हमने सोडियम के साथ। जैसे सोडियम से रिएक्ट किया तो सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। वंस अगेन सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इस जगह पे जाके बैठ गया सोडियम, और H+ जो बाहर निकला वो कन्वर्ट हो गया H2 फॉर्म में, किसमें, H2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गई। तो CH C के साथ Na और साथ में H2, चूंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 लिख के हम बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ सोचते हैं कि अगर इसको हमने सोडियम से रिएक्ट किया तो क्या बाहर निकला, H+, क्या बाहर निकला, H+। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू ब्राउन-स्लॉरी, दोनों कंसेप्ट का कहना है कि अगर किसी कंपाउंड से H+ लूज होती है तो एसिडिक इन नेचर। तो अगर मैंने इसको सोडियम से रिएक्ट किया तो H+ बाहर निकला, H2 के फॉर्म में आ गया, सो ये साबित करता है कि ये एसिडिक है। सोडियम इथाइन को दोबारा अगर हम सोडियम से रिएक्ट कर दें, फिर मैंने सोडियम इथाइन लिया और फिर उसको रिएक्ट किया सोडियम के साथ, तो यहाँ देखें यहाँ एक H और बच रही है जिसको ये रिप्लेस करेगा, तो यहाँ से भी H को रिप्लेस किया, फिर बाहर में H2 आ गई, तो ये बन गया डाइसोडियम इथाइन, डाइसोडियम इथाइन। तो ये भी एसिडिक नेचर में है, ये भी एसिडिक नेचर में है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम प्रोपाइन पे करें तो यहाँ पर भी H रिप्लेस होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम से रिप्लेस करेंगे तो H यहाँ भी बाहर निकला, आ गया H2 के फॉर्म में। तो कोई भी ट्रिपल बॉन्ड आइटम पे अगर सोडियम या पोटेशियम से रिएक्ट करें तो वो उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दिखाता है कि हम एसिडिक नेचर में हैं। बट यहाँ पर कुछ नोटिस करने वाली बात होगी कि ट्रिपल बॉन्ड की एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की एसिडिक नेचर थोड़ी कम और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम, ड्यू टू लेस रिएक्टिव के कारण। तो अल्केन से ज़्यादा एसिडिक अल्कीन और अल्कीन से ज़्यादा एसिडिक अल्काइन। लेकिन इसमें भी कार्बन चैन अगर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर गिरेगा। जैसे इथाइन से कम एसिडिक प्रोपाइन है और प्रोपाइन से कम एसिडिक ब्यूटाइन है या ब्यूटुआइन है, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस होने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर रिप्लेस होने वाले हाइड्रोजन कितने, 1, यहाँ पर रिप्लेस होने वाले हाइड्रोजन कितने, नहीं। सो इथाइन से कम एसिडिक प्रोपाइन है, प्रोपाइन से कम एसिडिक हमारा ब्यूटाइन है या ब्यूटुआइन है।
नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन विथ हाइड्रोजन, जो कि बहुत आसान सा फ्री रिएक्शन जाने वाली है। एडिशन विथ हाइड्रोजन किसका? अल्काइन का। हमने इथाइल लिया, हाइड्रोजन से एडिशन किया, इन द प्रेजेंस में निकल, एक पाई टूटा, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, बन गया इथीन। इथाइन से इथीन बाय एडिशन इन द प्रेजेंस में निकल, या तो पीटी या तो पीडी। मैंने प्रोपाइन लिया, हाइड्रोजन से एडिशन किया, इन द प्रेजेंस में निकल, फिर यहाँ का एक पाई टूटेगा, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, क्या बन गया? प्रोपीन। एडिशन विथ हाइड्रोजन। गौर से देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन से हम एडिशन किए, पाई बॉन्ड टूटा, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, बॉन्ड ट्रिपल से डबल हो गई। एडिशन विथ हेलोजन, जैसे हमने हाइड्रोजन से हेलोजन की एडिशन किया, वैसा ही हम लोग हेलोजन से भी एडिशन करते हैं। इथाइन लिया, हेलोजन से एडिशन किया, इन द प्रेजेंस में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर एक पाई टूटा, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथीन। प्रोपाइन लिया, हेलोजन से रिएक्शन किया, प्रेजेंस में CCl4 C BrF4, मतलब कुछ भी अगर वो करे तो एक पाई टूटेगा, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, एक पाई गिर गई, तो नाम है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन। तो हम लोग पहले एसिडिक नेचर देखे, एडिशन विथ हाइड्रोजन, एडिशन विथ हेलोजन। चौथा एडिशन विथ HX। HX का मतलब HCl, HBr चाहे HI। अब जरा इस रिएक्शन को थोड़ा गौर से देखें। HX के साथ एडिशन करना है अल्काइन का, हमने अल्काइन लिया, इथाइन लिया, एडिशन किया HX के साथ, मैंने HCl के साथ। अब देखिए ये है सिमेट्रिकल, ट्रिपल बॉन्ड का लेफ्ट राइट, मामला सेम है तो सिमेट्रिकल है। अगर अल्काइन हो सिमेट्रिकल तब तो कहीं भी H कहीं भी Cl, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। इस केस में यहाँ H यहाँ Cl जोड़ देते हैं, आप यहाँ H यहाँ Cl जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट हमारी यही बनेगी। हमने यहाँ पर H जोड़ा है और यहाँ पे Cl जोड़ा है, अब बॉन्ड गिरा दिया है, हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHCl, नाम है विनाइल क्लोराइड, नाम है विनाइल क्लोराइड या तो क्लोरोइथीन। फिर HCl से एडिशन किया है, तब देखा जाए ये अब सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर काम होगा एज ए मार्कोनी रूल। वंस अगेन एज ए मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनी रूल के मुताबिक काम होगा। और मार्कोनी रूल का कहना है नेगेटिव पार्ट अटैक वेयर देयर द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो नेगेटिव पार्ट Cl अटैक वेयर देयर द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, मीन्स यहाँ, तो Cl यहाँ आएगी, H यहाँ जाएगी, क्या बन गई? CH3 सिंगल बॉन्ड गिरेगा, एडिशन हो रहा है, CH के साथ 2 Cl आ जाएगी, एक पहले से थी आ गई, नाम हो गया 1,1 डाइक्लोरोइथेन। बट ये रिएक्शन अगर हम प्रोपाइन पे कर दें, प्रोपाइन रिएक्ट विद HBr, तो शुरू से हम देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो रूल शुरू से ही चलेगा एज ए मार्कोनी रूल। नेगेटिव पार्ट जाएगा कम पर, नेगेटिव पार्ट गया कम पर, H जाएगा यहाँ, क्या बना? 2 ब्रोमोप्रोपीन, बॉन्ड गिर गई, 2 ब्रोमोप्रोपीन। बट इसको भी अगर दोबारा HBr से हम रिएक्ट करें तो भी यहाँ पर रूल काम करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाना है? कम पर। नेगेटिव पार्ट HX का कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है, यही बोलता है मार्कोनी रूल। तो Br जाएगा यहाँ, H जाएगा यहाँ, बन गया 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ये था एडिशन विथ HX। नेक्स्ट हम आते हैं एडिशन विथ वाटर। किसका? अल्काइन का। वाटर के साथ एडिशन करेंगे, तो वाटर के साथ एडिशन किया मैंने अल्काइन का, मैंने इथाइन लिया, वाटर से एडिशन, यहाँ प्रेजेंस में रहेगा H+ भी और Hg2+ भी, ये रहेगा प्रेजेंस में। ऐसे एक्चुअली ये लोग होता है H2SO4 और ये AgSO4, बट इतना से भी काम चल सकता है, H2SO4 और HgSO4 होता है, बट यहाँ पे H+ 2H+ भी हम लोग लिख सकते हैं, काम हमारी हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ चले तो चूंकि ये सिमेट्रिकल आइटम है, तो कहीं भी H कहीं भी OH, कहीं भी H कहीं भी OH हम लगा सकते हैं। तो यहाँ H यहाँ OH लगाया, बना विनाइल अल्कोहल या तो इथेनॉल। इसको कर देंगे टोटोमेराइजेशन में पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं। तो अभी पाई जो दिख रहा है बिटवीन CC, उसको रेफर करेंगे बिटवीन CO और H को यहाँ ला देंगे। देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH बन गया इथेनॉल, क्या बना? इथेनॉल या तो एसिटाल्डिहाइड। ये दोनों कंपाउंड में देखें तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, यहाँ तक कि सिग्मा पाई भी सेम है, सिर्फ मैंने पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया टोटोमेराइजेशन से, यानी इथाइन से डायरेक्ट बन रहा है इथेनॉल। एक बहुत सुंदर कन्वर्सन, इथाइन से डायरेक्ट बन रहा है इथेनॉल। एक रिएक्शन और मैंने लिया प्रोपाइन, वाटर से एडिशन किया, प्रेजेंस में वही H+ और Hg2+ डाला। क्योंकि अनसिमेट्रिक है तो यहाँ जाएगा OH, यहाँ आएगा H, यहाँ जाएगा OH, यहाँ आएगा H, बॉन्ड गिरेगा, देखा जाए। अब यहाँ पे भी मैंने कर दिया टोटोमेराइजेशन, जो पाई अभी दिख रही है बिटवीन CC, उसको मैंने ला दिया बिटवीन CO, H को रेफर किया यहाँ, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, 3 नाम। इसी का नाम है प्रोपेनॉन, इसी का नाम है एसीटोन, इसी का नाम है प्रोपेन-टूऑन। ये दोनों में देखें तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सेम है, यहाँ तक कि सिग्मा पाई भी सेम है।
सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है। लास्ट रिएक्शन आ गई पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इसमें क्या किया गया है, पॉलीमराइजेशन में हमने क्या है, इथाइन लिया, उसका कर दिया पॉलीमराइजेशन। इथाइन का कर दें पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब कन्वर्ट इनटू बेंजीन रिंग, कन्वर्ट इनटू बेंजीन रिंग। बट सवाल होता है ये हुआ कैसे, इथाइन का पॉलीमराइजेशन करने पर बेंजीन बना कैसे। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म दिखाते हैं। हमने 3 इथाइन लिया, देख लीजिए ये इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक इथाइन और लेते हैं, देखते हैं इसको, ये भी इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH 2। एक इथाइन और लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तीनों इथाइन है। ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मूवमेंट उस ओर होता है जिस ओर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। ये दोनों साइड कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो मूवमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, बट एक बार जो डायरेक्शन पकड़ लेंगे उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हमको करना होगा। चलिए इधर जहाँ से बॉन्ड उठाते हैं उस पर प्लस, जहाँ गिराएंगे उस पर माइनस, डायरेक्शन वही रखना होगा। इस पे प्लस, इस पे माइनस, यहाँ भी डायरेक्शन वही रखनी होगी, इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब देखें ये माइनस जुटा प्लस से, ये माइनस जुटा इस प्लस से, ई माइनस जुटा इस प्लस से। गौर करके देखें यही बेंजीन हो गई, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि ट्रिपल तो शिफ्ट कर गई, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। तो इथाइन, 3 इथाइन का पॉलीमराइजेशन करने पर कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन। एक लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें पॉलीमर लीनियर में बनते हैं। पॉलीमराइजेशन होता क्या है, व्हेन 2 or more monomers combine to each other to form a large molecules which is called polymer, process is called polymerization। तो इथाइन का मोनोमर, बेंजीन का मोनोमर क्या है, इथाइन। जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर्स आपस में कंबाइन करके एक बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करती है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमर, प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जैसे इथिन से हम लोग बनाए थे पॉलीथीन, इथिन से बनाए पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड से बनाए पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसी प्रकार से इथाइन से बना लिए इथाइन से बना लिए हम लोग बेंजीन। तो ये था अल्काइन। तो अल्काइन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई रिएक्शन है तो थोड़ा देख लीजिए, एडिशन विथ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में देना है तो एडिशन विथ वाटर थोड़ा देख लें, एडिशन विथ HX पे थोड़ा सा नजर डाल दें, एसिडिक नेचर को थोड़ा सा देख लें, बाकी ऐसा कोई रिएक्शन इसमें नहीं है, पॉलीमरेशन। और ये 2 प्रिपरेशन है, इसमें विग्नल डायलाइड्स और कैल्शियम कार्बाइड। ये था आपका अल्काइन। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका बेंजीन रिंग का, जिसमें हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। थैंक यू।